हेलो बच्चों, हम सब गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। आइए हम सब बात करते हैं एक समान आवेशित पतले गोली खोल या कोस हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर। तो हम सब जानते हैं पतला गोली कोस किसे कहते हैं। बहुत सामान्य है, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में एक गेंद खेलते हैं तो आप गेंद को देखिए तो अंदर से खोखला होता है, प्लास्टिक गेंद तो और भी वो पतला होता है। तो वही हम सब कह सकते हैं कि उसका लेयर जितना ज़्यादा पतला होगा उतनी ज़्यादा हम सब ये कहेंगे वो एक खोल की तरह व्यवहार करेगा, पतला खोल की तरह व्यवहार करेगा। तो अब उसको हम सब एक समान रूप से आवेशित कर दें। एक समान रूप से आवेशित का मतलब है उसको हम सब आवेश दे दें, उसको हम सब आवेश दे दें, अब वो समान रूप से वितरित हो जाए। तो हम सब अब वही जो मिला वही गोली खोल के कारण हम सबको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। अब हम सबको इसमें 3 पॉइंट मिल सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट मिल सकते हैं। या तो हम सबको पॉइंट इसके बाहर मिलेगा, अब वही खोल है वो, या तो पॉइंट बाहर मिलेगा जिसे हम सबने P से दिखाया है, या तो पॉइंट हम सबको सतह पर मिलेगा जिसे हम सबने S के द्वारा दिखाया है, या तो पॉइंट कहाँ मिलेगा हम सबको अंदर मिलेगा जिसे हम सबने T से दिखाया है। और इसका केंद्र मान लेते हैं O, इसका केंद्र हम सब O मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो कैपिटल R इसकी त्रिज्या। यहाँ से इसकी दूरी हम सब कह रहे हैं जो P है, यहाँ वाला आउटर पॉइंट है उसकी दूरी R मान लेते हैं। अब बाकी हम सब कह रहे हैं कि यह जो पॉइंट हम सब ले रहे हैं वो रोटेट कर रहा है। रोटेट का मतलब है हम सब बाहर ले रहे हैं तो इसकी दूरी तब भी R मान रहे हैं, या सरफेस पे ले रहे हैं तब भी हम सब इसकी दूरी R मानकर चल रहे हैं, और जब यहाँ T पर लेंगे तब भी हम दूरी हम सब क्या मानकर चल रहे हैं, R ही मानकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सब निकालते हैं इसके आउटर पॉइंट पर, कहाँ पर, बाह्य बिंदु पर, इसके बाह्य बिंदु P पर क्षेत्र की बात करते हैं। तो काफी आसान है, इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब ने कई बार पढ़ा है कि इसके लिए आप जिस पॉइंट पर आप सबको वैद्युत क्षेत्र चाहिए उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दीजिए। गॉसियन सरफेस इसका मतलब हम सब कह सकते हैं ये गोली है, तो गॉसियन सरफेस भी ऑलरेडी एक गोला मिलेगा। यह जब ऑलरेडी ये गोला है, गेंद क्या होता है, गोली होता है, वही गोली कोस जिसे हम सब ने बात किया। तो इसका मतलब है मुझे आउटर पॉइंट बाहर पॉइंट पर निकालना है, तो हम सब एक और बड़ा गोला रख लेते हैं, हम सब कहते हैं वही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, तो हम सब कहें कि जितनी दूरी पर P है उतनी ही रेडियस का एक संकेंद्रीय गोला मान लेते हैं जिसे हम गॉसियन सरफेस बोल देंगे, ठीक, जो P से पास करेगा, जो कहाँ से पास करेगा, P से पास करेगा। तो इस तरह से हम सबको एक मिल जाएगा, ऐसे टाइप से जाएगा, इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रा हो जाएगा। इस प्रकार से हम सबको गॉसियन सरफेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक अन्य गोला मिल जाएगा, एक अन्य गोलीय कोष मिलेगा। अब हम सब कहते हैं इसके द्वारा जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी सब इसी गोले से पास करेंगे। तो हम सबको करना क्या है, ये तो ऑलरेडी एक सरफेस है, जब ये सरफेस है तो इस पर हम सब मानते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हम सब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है इसका, सिग्मा मान लेते हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब सिग्मा है तो हम सब कहेंगे क्या, सिग्मा बराबर हो कितना जाएगा, तो सिग्मा बराबर हम सब कहेंगे इस पर टोटल चार्ज हम सब क्यों मान लें, कैपिटल क्यों मान लें, तो सिग्मा बराबर मिल जाएगा टोटल चार्ज इस पर पूरा कितना क्यों हो, तो इसके पूरे सरफेस से भाग दे दिया जाएगा। पूरा सरफेस कितना मिल जाएगा इस गोले का, 4 पाई कैपिटल R²। तो ये हम सबको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा।
टोटल चार्ज मिल जाएगा। आइए हम सब बात करते हैं पी पर। पी पर हम सबको क्या ड्रॉ करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब इससे इसके इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, आउटर साइड, किधर होगा, बाह्य दिशा में होगा। किधर होगा, बाह्य दिशा में होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं यह एक, इसी कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, इसी कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, तो यह एक ऐसा व्यवहार करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण हम सबको वैद्युत क्षेत्र मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर मिला था। और यह भी क्या किधर मिला था, आउटर साइड। इसी कारण वैद्युत क्षेत्र हम सब निकाले थे आउटर साइड में मिला था, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, उधर हो जाएगी। हम सब इसका सरफेस, इस पॉइंट पर वैद्युत जो है फ्लक्स निकालने के लिए हम सब क्या कर लेंगे, बहुत छोटा क्षेत्र लेते हैं, ds। क्या लेते हैं, ds। अब ds जो लिए हैं इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, उसी सतह पर लिए हैं, किस पर, गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस पर बस छोटा सा भाग ले लिए हैं, उसकी भी दिशा किधर होगी, इधर की ही दिशा में, इधर की दिशा में। ये भी हम सबको मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, ये भी मिलेगा, और इधर की ही दिशा में हम सब क्या मिल जाएगा, ds कैप मिल जाएगा। अब ये क्या मिल जाएगा, इसी की दिशा में ds कैप मिलेगा, ds कैप की भी दिशा इधर ही होगी। यह ds छोटा समान है, तो इसकी दिशा किधर मिल जाएगा, ds कैप की भी दिशा इधर होगी। तो दोनों की दिशा जब सेम होगा, इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला कुल फ्लक्स हम सब क्या मिल जाएगा, फाई निकाल लेते हैं। फाई बराबर कितना मिलेगा, सब जानते हैं। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो है गाउसी पृष्ठ अर्थात सतह पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कर देते हैं, कुल फ्लक्स, उसे हम सब मान लेते हैं फाई। कितना मान लेते हैं, फाई। अब ये फाई बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हम सब पढ़े हैं, इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला कुल फ्लक्स क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा E डॉट ds, E डॉट ds मिलेगा। दोनों की दिशा एक ही है, तो फाई इक्वल टू मिल जाएगा, तो सब पूरा बंद रहेगा, क्या रहेगा, बंद, इसलिए हम सब दिखा दी बंद सरफेस। अब ये क्या मिलेगा, संपूर्ण सरफेस के कारण, किसके कारण, संपूर्ण सरफेस के कारण। संपूर्ण सरफेस के लिए हम सब ऐसा काम करते हैं, इसे जो है S कर देते हैं, संपूर्ण सरफेस S। अब यहाँ भी S मिल जाएगा, इसके लिए हम सब दूसरा पॉइंट में मान सकते हैं इसको, PQRST, S माने है, T माने, R इधर हो गया, इसको और भी कुछ मान लीजिए, U मान लीजिए, क्या मान लीजिए, U मान लीजिए, जिसे अलग पॉइंट दिखता है, ये पॉइंट है U। तो संपूर्ण सरफेस इसको हम सबने S मान लिया। इस संपूर्ण सरफेस से पास करने वाला कुल फ्लक्स इतना मिल जाएगा, तो इन दोनों की दिशा एक ही होगी, तो फाई बराबर मिल जाएगा S E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात हम सबको फाई बराबर कितना मिल गया, ये मिल गया E ds। अब यहाँ समझिए जरा, E इस सरफेस पर एक समान होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी, एक समान, R तो हम सब कहेंगे एक समान होगा। इस फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, संपूर्ण चार्ज, इसके अंदर जितना भी, ये पूरा का पूरा गोला ही है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा गोलीय कोश ही है, तो संपूर्ण चार्ज हम सब कर देते हैं Q अपान कितना मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। यदि ये सब पूरा सिस्टम कहाँ हो, निर्वात में हो तब का, निर्वात में हो तब इसके लिए हम सबको क्या मिल जाएगा, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या मिल जाएगा, E तो बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इधर संपूर्ण सरफेस कितना हो जाएगा, ds का S मिलेगा, क्या मिलेगा, S मिलेगा। और S को हम सब क्या लिख सकते हैं, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, S को हम सब लिख सकते हैं पूरे का 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। देखिए इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, ये पूरा 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो आप S भी लिख सकते हैं ऐसे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट
ई ऐसे भी इसका पूरा एस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एस कर देंगे, एक स्टेप बढ़ेगा, बस हो गया। एस की वैल्यू हम सबने रख दिया, क्यू की वैल्यू इसमें हम सब क्या कहेंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ से हम सब निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं हम सब, ये देखिए क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू ये इसकी वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, क्यू का मान 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कितना मिल गया हम सब। तो ले आकर के यहाँ रख देते हैं क्यू की वैल्यू, तो ये मिल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन नॉट। देखिए जरा ई की वैल्यू मिल गया, ई की वैल्यू मिल गया। ई की वैल्यू बाद में भी रख सकते हैं, पहले हम सब क्या करते हैं, एक फार्मूला आर के टर्म में निकाल लेते हैं, क्यू और आर के टर्म में, संपूर्ण चार्ज हम सब का दे इतना हो तो हम सब एक आर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए जरा ई बराबर क्या मिल जाएगा, ले आकर सब डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल गया। अब इसी को आप अरेंज कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने यही लिखा था, ये क्या लिखा था, इसको हम सब एक दूसरे मेथड से लगाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर के रूप में लिख देंगे, तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे, जैसे ही वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये मिल जाएगा ई इक्वल टू, वेक्टर के रूप में लिख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से हम सब सिग्मा की वैल्यू ले आकर रख सकते हैं, जैसे ही सिग्मा की वैल्यू रखे, सॉरी क्यू की वैल्यू ले आकर रख देते हैं, किसकी वैल्यू रख देते हैं, क्यू की वैल्यू। और जैसे ही क्यू की वैल्यू ले आकर रखेंगे तो हम सबको एक सिग्मा के टर्म मिल जाएगा, किसके टर्म में मिल जाएगा, सिग्मा के टर्म में मिल जाएगा। तो सिग्मा के टर्म में रखना चाहे तो रख सकते हैं आप सब। ई बराबर कितना मिल जाएगा, ई बराबर हम सबको मिल जाएगा, सिग्मा के टर्म में ले आकर रख दीजिए, तो ये मिलेगा ई इक्वल टू, सिग्मा के टर्म में निकाल रहे हैं तो यहाँ मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। यही होगा, यही होगा कि नहीं, तो हम सब देखते हैं 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा ई इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम सबको एक बढ़िया सा फार्मूला तैयार हो गया हम सबका। देख सकते हैं ये डिपेंड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, कैपिटल स्मॉल आर पर। स्मॉल आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब बाकी उसके रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियली, रेडियली के डायरेक्शन में। अब किधर होगा, आउटवर्ड होगा। जब क्या होगा, ये पॉजिटिव हम सब लेंगे तब, समझ आया नहीं, सिग्मा जो है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब ये आउटवर्ड डायरेक्शन। यही हम सब का नेगेटिव रहे, सिग्मा क्या रहे, नेगेटिव रहे, तो यही माइनस आ जाएगा, आर डैश आर कैप के अपोजिट दिशा में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस यही होगा। ये कहाँ पर हो गया, वाई बिंदु पर। कहाँ हो गया, वाई बिंदु पर हो गया। अब हम सब बात करते हैं कहाँ पर, पृष्ठ पर। कहाँ पर बात करते हैं हम सब, पृष्ठ पर बात करते हैं, सरफेस पर बात करते हैं। चलिए आते हैं हम सब सतह पर, देखते हैं बिंदु यू पर, बिंदु यू पर। कहाँ आयो, सतह पर। अब सतह की बात करते हैं, सतह बिंदु यू पर। सब कुछ वही होगा, बस दिक्कत क्या, ये सब कुछ वही होगा, यही बदलाव होगा, थोड़ा सा बस हो गया, यही थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, तो हम सब गाउसीय सरफेस कहाँ से ड्रा करेंगे, इस प्रकार से ड्रा करेंगे, इस प्रकार से गाउसीय सरफेस, गाउसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे।
गाउसी पृष्ठ ड्रा करेंगे जो कहाँ से होकर जाए, इस यू से होकर जाए, तो हम सब कहेंगे पूरा का पूरा इसको ढक ले। पूरा का पूरा कहाँ से हो जाए, पृष्ठ पर का मतलब क्या है, पूरा का पूरा इसके अंदर हो जाए। ये पूरा का पूरा आवेश इसी के अंदर रहेगा। आर की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल में आ जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ से हम सबको मिल जाएगा गाउसीय पृष्ठ से सतह के बिंदु यू पर छेद। चलिए देखिए, ये याद रखिएगा, यही क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर मिल जाएगा। हम सब यहाँ देख सकते हैं कैपिटल आर हो जाएगा, बस हो गया। चेक कर सकते हैं, हम सब ने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हम सब गाउसीय सरफेस यहाँ भी फिर ड्रॉ करेंगे। गाउसीय पृष्ठ ड्रॉ किए। अब यहाँ पर हम छोटा सा सरफेस मानेंगे जिसे डीएस कहेंगे। इसकी भी दिशा इधर आउटवर्ड होगी, वैद्युत छेद की दिशा भी इधर आउटवर्ड होगी, तो दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही हो जाएगी, दोनों की दिशा एक हो जाएगा। तो वही गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू मिल जाएगा ये सतह बंद सतह ई डॉट डीएस। ये फाई की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ हम सब कर सकते हैं, फाई की वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसके अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है, यह पूरा का पूरा इस गोलीय सरफेस पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा, इसका मतलब संपूर्ण आवेश अपान में अपसारे नाट निर्वात में रखें। अच्छा, इसमें सतह पर कहा है कि संपूर्ण आवेश इसके अंदर क्यों होगा, सतह का मतलब क्या है, सतह का मतलब उसके ऊपर कोई पॉइंट, तो आवेश तो इसके बाहर नहीं आएंगे, आवेश इसके अंदर ही रहेंगे, इस पृष्ठ के अंदर ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि इस पृष्ठ को बाहर छोड़कर चले जाएंगे। जब अंदर रहेंगे हमको पृष्ठ पर चाहिए, रहेंगे पृष्ठ पर ही, वो आवेश कहाँ रहेंगे, पृष्ठ पर रहेंगे, परंतु क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे, इस पृष्ठ के पृष्ठ पर रहेंगे, परंतु कुछ मात्रा में इनसाइड में रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, अंदर साइड में रहेंगे, परंतु हम सबको पृष्ठ पर चाहिए। कहाँ चाहिए, पृष्ठ पर चाहिए। तो पृष्ठ पर का मतलब है वह एकदम स्पर्श करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हम सबको कहेंगे संपूर्ण आवेश कहाँ रहेगा, इनसाइड रहेगा। जब इनसाइड रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं तो वहां मिल जाएगा ई, क्या मिलेगा, ये ई ds cos 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबको मिल जाएगा q अपान में एप्सिलॉन नॉट, और यह मिल जाएगा संपूर्ण सरफेस का मान कितना मिलेगा, ds मिल जाएगा। देखिए ये पूरा ds ई संपूर्ण सतह पर इसकी डिस्टेंस केंद्र से एक समान है, कैपिटल R है, तो हम सब कहेंगे इसको बाहर कर लेंगे, एक समान रहेगा तो q अपान में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ मिल जाएगा e, और ये मिलेगा संपूर्ण सतह का ये जो क्षेत्रफल मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 4 पाई, ये मिल जाएगा ई, और ये मिल जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई की वैल्यू, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसे इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जैसे हम सब याद किए हैं क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, देख ही सकते हैं आप सब, सेम जैसा दिखा। इसको वेक्टर के रूप में लिख दीजिए, सदिश के रूप में लिख दीजिए, ये मिल जाएगा हम सबको। इसकी दिशा क्या मिल जाएगी, सदिश के रूप में लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कैपिटल आर स्क्वायर, आर कैप की दिशा इधर है, आर कैप की दिशा किधर है, इधर। एन कैप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख सकते हैं, एन कैप। एन कैप क्या होता है, आउटर साइड में, बाय दिशा, यदि ये पॉजिटिव है। अब सिग्मा की क्यू की वैल्यू रख दीजिए आप, क्यू की वैल्यू रखेंगे तो देख सकते हैं क्यू की वैल्यू हम सब ने कितना निकाला था, क्यू की वैल्यू कितना निकाला था, क्यू बराबर निकाला सिग्मा इंटू 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो निकाले थे हम सब, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व और संपूर्ण सरफेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा हम सबको, संपूर्ण आवेश मिल जाएगा। संपूर्ण आवेश के स्थान पे आप जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे हम सबको एक नया मान मिलेगा। इसी टाइप में ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं आप सब यहाँ क्या आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैंने इसका मान कितना रख दिया, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये कटा ये तो बचा क्या, E = 4 पाई से 4 पाई कटेगा, इससे ये कटेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ लग रहा है ना, बिल्कुल पढ़ा हुआ लग रहा है। कैसे, मोटा जो होता है चादर होता है जिसके दो सरफेस बन जाते हैं, दो पृष्ठीय सरफेस बन जाते हैं जिस पर आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो उसका विद्युत क्षेत्र हम सबने पढ़ा था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, वैसा ही इसमें भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं उसी तरह से दिख रहा है, इसका वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। E = कितना मिल जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, एन कैप लिख सकते हैं या आर कैप लिख सकते हैं, एन कैप लिख सकते हैं या आर कैप लिख सकते हैं। आइए हम इनर सरफेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इनर सरफेस की बात कर लेते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम सब कर देते हैं, देखिए मिटा दिया जाए इसको, चलिए सब कुछ वही रहेगा, यहाँ भी सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ हम सब कह देंगे यहीं से बदलाव होगा, गुजरने वाला पुल सतह के अंदर, सतह के अंदर, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर बिंदु आर पर, बिंदु टी पर क्षेत्र चाहिए हमको, बिंदु टी पर क्षेत्र देखते हैं क्या मिलेगा। क्षेत्र सतह के अंदर लिख सकते हैं या पृष्ठ के अंदर, गुजरने वाला पॉइंट हम सब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम सब मान सकते हैं। ये अब ये डिस्टेंस हम सब ने कह दिया, यहाँ से लेकर के इसके टी तक जहाँ पॉइंट है यहाँ तक डिस्टेंस x मान सकते हैं। आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। और जैसे ही x मानेंगे तो हम सबको ये पॉइंट t, जैसे ही x मानेंगे इससे गुजरने वाला गॉसीय पृष्ठ से, यहाँ सब एक गॉसीय सरफेस भी ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टी पॉइंट पर निकालना है। तो गॉसीय सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, कितने x रेडियस का एक गॉसीय सरफेस ड्रॉ करेंगे। जैसे ही गॉसीय सरफेस ड्रॉ करेंगे हम सबको क्या मिल जाएगा, एक अंदर गोला मिल जाएगा। इसका मतलब एक गेंद के अंदर दूसरा गेंद है, एक गेंद के अंदर दूसरा गेंद शामिल है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम सब कर देंगे ई डॉट ds। यहाँ पर हम सब मान लेंगे ds, क्या मान लेंगे, ये ds छोटा सा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए इसी दिशा में, अंदर मत देखिए, बाहर देखिए इधर दिशा में, तभी अंदर से आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखेगा किस डायरेक्शन में, इधर साइड, इधर देखिए ऐसे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड है, दोनों की एंगल हम सब जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र उधर अंदर, अब यहाँ पता नहीं है कि नहीं, लेकिन बाहर कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो हम सब इसको पीछे भी तो बढ़ा सकते हैं ऐसे, जब पीछे बढ़ाएंगे तो इसकी दिशा क्या दिखेगी, यहाँ ds वाले है तो दोनों की डायरेक्शन किधर दिखेगी, एक ही दिशा दिखेगा ना। जब एक ही दिखेगा तो हम सब कह देंगे संपूर्ण, यह दोनों के बीच में एंगल क्या मिल जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ds, और इनके बीच में एंगल मिल जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फाई इक्वल टू मिल जाएगा, ये मिलेगा ई डॉट ई ds cos 0 मिल जाएगा, cos 0 बंद सरफेस। अब ये पूरे सरफेस के कारण s के कारण,
अब क्यू का मान, क्यू के इनसाइड, देखिए इसके अंदर बंद सरफेस के अंदर कितना आवेश उपस्थित, 0/ε0। इसके अंदर एक भी आवेश नहीं। वैद्युत क्षेत्र हम सबको मिल जाएगा, देखिए ये एस ds की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ds की वैल्यू चाहे जितना हो तो ये मिल जाएगी। E = इस पूरे की वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं 4 पाई इतना। इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। ले आकर भाग दे दीजिए, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना मिल जाएगा, 0। इनसाइड वैद्युत क्षेत्र क्या आ जा रहा है, 0 मिल जाएगा। पृष्ठ के अंदर बिंदु पर कहीं भी देखें हम सब वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, 0। ये हम सब ने बात पीछे किया। अब देखते हैं हम सब ने अभी 3 चीजें पढ़ा। एक चालक क्या हो, अनंत विस्तार का रैखिक चालक हो। दूसरा हम सब ने पढ़ा था अनंत विस्तार का एक चादर हो। उसमें हम सब पढ़ा था भाई मोटा चादर हो तब क्या होगा, पतला चादर तब हो तब क्या होगा। अब अभी हम सब ने गॉसी नियम के अनुप्रयोग में तीसरा पढ़ा, एक समान आवेशित पतले गोली फूल के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र कितना मिल जा रहा है, इसमें 3 तरह से मिल रहा है। एक बाहर पॉइंट पर, एक पृष्ठ पर और दूसरा कहाँ मिल जा रहा है, पृष्ठ के इनर साइड में। आइए बात करते हैं हम सब अब इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं। इसके ग्राफ, मान लीजिए कोई गोला, कोई ये गोला है, गोली कोष है, इसे कारण वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ हम सब कह रहे हैं आर इधर बढ़, केंद्र से इधर। अब यहाँ केंद्र है 0 का देते, तो 0 क्या, इसको मूल बिंदु मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, 0 न मान करके इसको 0,0 भी मानते हैं, मूल बिंदु मान लीजिए O। अब देखिए जरा, अब जैसे हम सब इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम सब कह देते हैं R का मान कैपिटल R के बराबर, R का मान कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ हम सबको ग्राफ कैसा मिलेगा, इधर हम सबको वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, इधर हम सबको वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। R बराबर R पर हम सब ये नहीं कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र नहीं, यहाँ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो इसीलिए हम सबको यहाँ गैप करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ गैप करना पड़ेगा। ग्राफ में हम ये जो है, ये जो हम सब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर R की वैल्यू यहाँ एब्सेंट दिखाना पड़ेगा कि भाई यहाँ ये 0 नहीं मिल रहा है। यहाँ कितना मिला, हम सब कह रहे हैं यहाँ पर ये बता देते हैं, यहाँ पर इतना मिला, यहाँ पर क्या मिला, इतना मिला। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र फिर से क्या हो जा रहा है, किसके प्रोपोर्शनल में घट रहा है, तो सब कह देंगे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में घट रहा है। किसके प्रोपोर्शनल में घट रहा है, इस तरह से स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वैद्युत क्षेत्र घटता चला जा रहा है। इस प्रकार से मिल रहा है वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि हम सबको इधर वैद्युत क्षेत्र कितना मिला है, यहाँ हम सबको वैद्युत क्षेत्र मिला है 1.4πε0 क्यू बटे, यहाँ जो है 0 मिला है। कितना मिला, यहाँ वैद्युत क्षेत्र हम सबको 0 मिला है। ये हम सबको ग्राफ मिल गया, ये हम सबको क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया। यहाँ ई होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ये ई। इधर हम सब कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ई का मान 0 है। ई बराबर कितना है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 है इधर, यहाँ से लेकर यहाँ 1.4πε0 और कितना आ जाएगा, क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर, या इसी कह सकते हैं, या E = सिग्मा बटे ε0। ठीक, एक ही है। तो यहाँ हम सब कह सकते हैं ये मिलेगा कितना, ये मिलेगा E = 1/4πε0 क्यू बटे स्मॉल r स्क्वायर, या इसी को हम सब बोल सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इसी को बोल सकते हैं E = 1/4π नहीं मिल करके कितना मिलेगा, 1/, ये मिल जाएगा सिग्मा, E = सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बटे ε0 स्मॉल r स्क्वायर। ये हम सबको इस पॉइंट पर मिलेगा। इस तरीके से हम सब वैद्युत क्षेत्र इस ग्राफ के आधार पर भी देख सकते हैं। कहाँ से, केंद्र से R तक इसका मान 0 मिलेगा, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम मिलेगा, इतना मिलेगा। और जैसे आगे बढ़ेंगे इसका मान कितना मिल जाएगा, ये R के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। कभी भी यहाँ जो है इसको टच नहीं करेगा ग्राफ, इससे एकदम स्पर्श करते हुए चला जाएगा, नहीं कभी भी इसको स्पर्श नहीं करेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अभी हम सब ने गोलीय खोल एक समान रूप से आवेशित हो उसी कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। यहाँ हमसे बात कर रहे हैं किसी आवेशित गोलीय चालक के कारण। ध्यान रखिए, गोलीय चालक हो और आवेशित हो जाए, आवेशित का तो उसको आवेश दे दिया जाए, तो ध्यान रखिए चालक होने की वजह से जितना भी आवेश हम सब देंगे, जितना भी उसको आवेश देंगे, यदि गोलीय चालक चाहे ठोस हो, चाहे वो क्या हो, ठोस हो, चाहे बिना ठोस हो अर्थात खोखला हो, या गोली कोस ही क्यों न हो, परंतु चालक रहेगा तो समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, उसके पृष्ठों पर जाकर के एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, जितना भी किसी चालक को हम सब आवेश देंगे वह चालक है। चालक इसका मतलब आवेश का संचार कराकर एक तरह से इस प्रकार इसको विन्यासित कर देगा कि एक समान रूप से इस पर फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। अब कैसा फैलेगा, तो सबसे दूरी पर रहना चाहेगा, सबसे दूरी पर रहना चाहेगा तो मतलब इसका मतलब पृष्ठों पर आकर के एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो कैसा एहसास कराएगा, बहुत आसान है, वह एक गोली कोष की तरह, आवेशित गोली कोष की तरह व्यवहार करने लगे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो ठोस ही चालक क्यों न हो, भर्तु क्यों न हो। जैसे हम क्या ले लें, एक लोहे का गेंद ले लें, एक लोहे का गेंद ले लें, अब पूरा का पूरा ठोस हो, तो जितना आवेश देंगे तो उसके पृष्ठों पर आकर के समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि लोहा क्या होता है, चालक होता है, तो उसके पृष्ठों पर आकर के एक समान रूप से वितरित होगा। तो कैसा एहसास कराएगा, वो एक गोलीय कोष की तरह व्यवहार करेगा, आवेश इसके उसके पृष्ठों पर वितरित हो। तो अभी हम सब पढ़ चुके हैं, इसके कारण तीन तरह से हो सकता है, जिसका हम सब ने अभी विचार किया। बाय पॉइंट पर हम सब ने पढ़ा, बाय पॉइंट यहाँ P मान लें, इस केंद्र से इसकी दूरी हम सब कह दें R हो, कितना हो, R हो, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र हम सब ने पढ़ा E इक्वल टू इस पॉइंट E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे इस पूरे पर चार्ज कितना मिल जाएगा, Q मान लीजिए, Q बटे स्मॉल r स्क्वायर, या हम सब कहेंगे वैद्युत r कैप की डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, r कैप, या हम सब इसको सिग्मा के रूप में लिखें तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये हम सबको मिलेगा। इसको हम सब दो तरीके से लिख सकते हैं। अब पृष्ठ जहां पर हम सब ने u माना है, इस पर कितना मिल जाएगा, इसकी त्रिज्या हम सब मान लें कैपिटल R हो, इसकी त्रिज्या कितना मान लें, कैपिटल R हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका मतलब है हम सबको ये मिल जाएगा, u पर क्षेत्र मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में कैपिटल R स्क्वायर R कैप, या इसी को हम सब ने E इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट n कैप, अर्थात n कैप कर दीजिए, R कैप कर दीजिए, एक ही चीज है, n कैप मतलब आउटर साइड में। अब यहाँ पॉइंट T पर हम सब ने कहा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो, x हो, तो कोई मतलब नहीं, चाहे जो दूरी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र T पर कितना मिल जाएगा, E का मान 0 मिल जाएगा, E का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये किसी आवेशित गोली
चालक कारण वैद्युत क्षेत्र हम सबको मिला। जो हम सब आगे बात करते हैं, कोई एक समान रूप से आवेशित हो और क्या हो जाए, गोली अचालक हो। गोली अचालक का मतलब है अब चालक नहीं होने के कारण इसमें आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश नहीं जाएगा, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। इसी को हम सब अचालक कर देते हैं। अचालक का अर्थ क्या है, वह आवेश का स्थानांतरण नहीं कर पाता, इसलिए उसे अचालक कहा जाता है। अब इसमें एक समान रूप से चारों तरफ आवेश विन्यासित हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है, तो हम सब कहेंगे जब एक समान रूप से आवेशित हो तो इसमें हम सबको आवेश घनत्व क्या देखने को मिलेगा, रो देखने को क्या मिलेगा, रो देखने को मिलेगा। अब ये रो बराबर कितना हो जाएगा, संपूर्ण आवेश को हम सब क्यू मान लें तो ये मिल जाएगा संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आवेश अपान में आयतन, तो कितना मिल जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इतना हम सबको मिल जाएगा। इस क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना मिल जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इतना हम सबको मिल जाएगा। तो ये हम सबको किसकी वैल्यू मिला, आवेश की वैल्यू। आइए हम सब बात करते हैं बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। हम सबको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए एक गाउसीय सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो इसके चारों तरफ समान दूरी पर उपस्थित है। इस तरह से गाउसीय सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक गाउसीय सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हम सबको मिल क्या जाएगा, इस पॉइंट पर हम सबको वैद्युत क्षेत्र आउटर साइड में मिलेगा। अब यहाँ पर हम सब छोटा सा एक क्षेत्र लेंगे, छोटा सा क्षेत्र ds लेंगे, इसकी दिशा इधर ही होगी, ds की दिशा इधर ही होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो फ्लक्स मिल जाएगा, कुल फ्लक्स, ठीक, कुल फ्लक्स, क्योंकि हम सबको P पर निकाला है तो हम सब कहेंगे इस गाउसीय सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू मिल जाएगा, ये संपूर्ण सरफेस कारण E ds मिलेगा, E वेक्टर E डॉट ds मिलेगा। तो इसके कारण फाई की वैल्यू हम सब जानते हैं, इसके अंदर कुल आवेश कितना है, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ये सब निर्वात में होता, निर्वात में वो ऐसा था, तो इसमें मिल जाएगा कितना, E ds, E एक समान रहेगा तो मैं इसको डायरेक्टली कहूँगा बाहर निकाल सकता हूँ, ये मिलेगा E ds, क्योंकि हम सब जानते हैं इनके बीच में एंगल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो E बाहर हो जाएगा तो हम सबको फाई ये मिल जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल गया, ये लिख सकते हैं E। अब पूरा ds मिलेगा, क्या मिलेगा, संपूर्ण सतह का मिल जाएगा ds, और ds की वैल्यू कितना आ जाएगा, हम सब जानते हैं ds की वैल्यू मिल जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और ds की वैल्यू मिल गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इस बड़े वाले का गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, इतना। तो E का मान मिल गया, ले आई भाग दे दीजिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। हम सब क्या कर सकते हैं, E का मान नॉर्मली वही मिल गया जो हम सब देख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में स्मॉल r स्क्वायर, r कैप की दिशा में मिलेगा। Q की वैल्यू आप रख भी देंगे तो हम सबको क्या मिल जाएगा, E की वैल्यू मिल जाएगा। E की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ले आइए रख दीजिए Q का मान, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपान में स्मॉल r स्क्वायर, r कैप की दिशा में होगा। अब देखिए जरा 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या
ई का मान मिल जाएगा ये रो आर क्यूब अपान में, अब 3 ये मिलेगा, 3 नीचे आएगा क्योंकि मुख्य डिवाइड इधर है तो 3 नीचे आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप, ये हम सबको वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र चाहिए आप कहिए या ये कहिए, दोनों एक ही जैसे। आगे बात करते हैं हम सब कहाँ पर है, बाह्य बिंदु पी पर। ये है बाह्य बिंदु पी पर बात किए हम सब। ये क्या है, बाह्य बिंदु पी पर क्षेत्र की बात की है हम सब ने। बाह्य बिंदु पी पर क्षेत्र। अब सोचिए जरा, बाह्य बिंदु पी पर क्षेत्र हो गया, देख सकते हैं आप सब, ये क्या मिले, किसके ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा आर क्यूब, आर भी कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। मतलब क्या दिख रहा है, जब भी बाहर रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण रहेगा किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, दूरी के प्रोपोर्शनल में रहेगा। दूरी क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल में रहेगा, दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। आइए बात करते हैं हम सब पृष्ठ पर। आइए बात करते हैं पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर बहुत आसान है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या मिल जाएगा, यहाँ हम सबने कहा दिया पी पर वैद्युत क्षेत्र बाह्य बिंदु है। अब यही कह देते हैं अंदर बिंदु पी, अंदर बिंदु या पृष्ठ पर, पहले कहाँ कहते हैं, पृष्ठ पर, सतह के बिंदु यू पर क्षेत्र की बात करें, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस करना नहीं पड़ेगा, हम सबको यही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यही वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम सब कहेंगे कहां पर, इस पॉइंट यू पर, तो हम सबको एक गॉसीय सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो कहां से ऊपर जाएगा, इसी से स्पर्श करते हुए जाएगा, इसी से स्पर्श करते हुए जाएगा। जब स्पर्श करते हुए जाएगा, जितना आवेश रहेगा सब इसी के अंदर ही रहेगा। जब इसी के अंदर रहेगा तो हम सब कह देंगे यहाँ मिल जाएगा क्या, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर हो जाएगा। सब कुछ यही मिलेगा, फाई इक्वल टू इतना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू पूरा वही है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये मिलेगा। यहाँ हम सब ने क्या किया है, छोटा सा ds माना है, ds की डायरेक्शन भी इधर मिलेगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर मिलेगा, तो हम सब कह देंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम सब क्या मिलेगा, ई ds cos थीटा cos 0 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू a, ये मिल जाएगा। यहाँ से यही थोड़ी चेंजिंग हम सबको करनी पड़ेगी, यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये गॉसीय सरफेस मिल जाएगा 4 पाई, यहाँ इसका मान कितना मिल जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, यहाँ हम सबको मिल जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा आर कैप। आर का मतलब इसी की दिशा में, इसी की दिशा में, स्मॉल आर कैप कहिए, चाहे आप सब यहाँ एन कैप कह दीजिए, क्या कह दीजिए, एन कैप। तो यहाँ हम सबको मिल जाएगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, आर कैप या एन कैप कहिए, कह भी सकते, क्या कर सकते हैं, एन कैप, डायरेक्शन दिखाने के लिए आप एन कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी किधर होगा, आउटर साइड में होगा, क्योंकि हम सब ने इसे क्या माना है, इसको पॉजिटिव मानेंगे तभी, नेगेटिव मानेंगे तो यही माइनस लिख देंगे, सब कुछ यही आएगा लेकिन माइनस आ जाएगा सामने, नीचे रहेगा, एक यहाँ बचा रहेगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रो कैपिटल आर बटे 3 एप्सिलॉन। तो यहाँ क्या मिल जाएगी, एन कैप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एन कैप मिल जाएगा। तो यहाँ किस पर डिपेंड करेगा, तो हम सब कहेंगे ये आर के प्रोपोर्शनल में, आर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, हम सब घनत्व जितना ज्यादा, ये देखिए पृष्ठीय आवेश, ये पृष्ठीय आयतन आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा, आयतन आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा, कैपिटल आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्षेत्र होगा। यहाँ हम सब कह सकते हैं एक यही कोई माध्यम है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए या भरा रहेगा, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान जो है बदल सकता है।
एप्सिलॉन नॉट ना होकर के एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के प्रोपोर्शनल में होगा। तो ये सतह के बिंदु U पर वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसी के अंदर की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं, अंदर, सतह के अंदर बिंदु पर। अंदर बिंदु हम सब कहाँ लिए हैं, यहाँ लिए। तो यहाँ पर हम सबको एक गॉसीय सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर गॉसीय सरफेस आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर गॉसीय सरफेस जैसे ही ड्रा करेंगे हम सबको क्या मिल जाएगा, इस टाइप्स का मिलेगा। गॉसीय सरफेस ऐसे मिलेगा। जब गॉसीय सरफेस मिलेगा तो यहाँ पर हम सब कहेंगे छोटा सा ds लेंगे। ds की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अब वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर ही है। तो फ्लक्स क्या मिल जाएगा, हम सब निकाल रहे हैं कहाँ पर, अंदर बिंदु T पर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चलिए T पर क्षेत्र कितना मिल जाएगा, तो यहाँ फ्लक्स कितना आ जाएगा, देखिए फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही आएगा। क्योंकि D और E की वैल्यू कितना है, एक ही दिशा में। ds और E की जो दिशा है एक ही डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम सब कर देंगे इनके बीच में एंगल कितना मिल जाएगा, फाई इक्वल टू मिल गया। फाई की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, हम सब ये कह देते हैं इसके अंदर जितना भी आवेश है, कितना आवेश है, तो कह देते हैं Q डैश है। क्या है, Q डैश। तो यहाँ लिख देते हैं Q डैश अपान में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा बंद सरफेस कितना है इसका, EDS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EDS। अब इसकी वैल्यू हम सब निकालें, Q डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ Q की वैल्यू कितना मिला था, इतना मिला था। तो Q डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, रो इनटू 4/3 पाई। इसका आयतन कितना है, x है, तो x क्यूब हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम सब लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, ये रो इंटू 4/3 पाई x क्यूब अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। इधर मिलेगा E, और एडीएस की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ds की वैल्यू इसका संपूर्ण सरफेस कितना, 4 पाई x स्क्वायर, इतना आ जाएगा। यहाँ से आप कट कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई, ऐसे ये कट हो जाएगा। तो E की वैल्यू मिल जाएगी, अब E की वैल्यू कितना होगा, तो देख सकते हैं आप सब, E की वैल्यू मिल जाएगा रो x क्यूब अपान में 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ x क्यूब कहाँ से, x बचेगा, रो x अपान में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हम सबको क्या मिल गया, वैल्यू मिला है, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का मान मिला है। तो यहाँ से हम सब ये कह सकते हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। इसको वेक्टर के रूप में आप लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे, वेक्टर पे, रो x अपान में 3 एप्सिलॉन, ये क्या मिलेगा, एन कैप मिलेगा। क्या मिलेगा, एन कैप मिलेगा। इसका मतलब क्या है, E प्रोपोर्शनल टू x है। x की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना E का मान ज्यादा होगा। x की वैल्यू जितना कम होगा उतना वैद्युत क्षेत्र कम होगा। आप सब आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सबको पता चला, क्या पता चला, वैद्युत क्षेत्र। इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, किसके बीच में, वैद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस के बीच में, वैद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस r मान लेते हैं, ये यहाँ से केंद्र से चले तो r है, ये केंद्र मान लेते हैं 0,0 अर्थात O मान लेते हैं। तो हम सबको वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, इसी के शुरुआत में या कहाँ तक मिलेगा, E प्रोपोर्शनल टू r है। E प्रोपोर्शनल टू क्या है, r है, देख सकते हैं आप सब। E प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है, r मतलब x। तो ये कहाँ तक मिलेगा, जब तक यह किसके बराबर नहीं हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू r कह सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू r। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब जाकर के स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा।
कैसा रहेगा, कुछ ढाल पर होगा, ढाल पर होगा। उसके बाद क्या मिलेगा, जैसे ही यहाँ आर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा ऐसे, फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। इस तरह से हम सबको ग्राफ देखने को मिलेगा। जब हम सब अंदर केंद्र से इधर की ओर चलते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान इस आर के, इसका तो इसकी दूरी के इस प्रकार प्रोपोर्शनल में बढ़ता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये कब तक होता है, जब तक यहाँ पर पहुँच नहीं जाता। जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है उसके बाद ये क्या हो जाता है, बहुत तेजी के साथ घटता है। इस पॉइंट पर अर्थात इसके सतह पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे इससे दूरी बढ़ती है, जैसे ही दूरी बढ़ती जाती है, इसका मान बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है। किसके, इसके दूरी के वर्ग के बहुत तेजी से व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में डिक्रीज होता चला जाता है। तो यही रेशियो बता रहा है। देखिए जो ग्राफ बता रहा है, कहाँ से, केंद्र से यहाँ तक पहुंचे, ये कैसा बढ़ा, सीधा अनुपात में। अब जैसे ही उसमें दूरी और बढ़ी, आर के बराबर आर आ गया तो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद तेजी से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे गॉसी नियम के अनुप्रयोग। बाकी हम सभी से क्वेश्चन की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।